क्या ये बढ़िया नहीं रहेगा कि हम जो अपने अंदर बदलाव देखना चाहते हैं वो एकदम से आ जाए, इंस्टेंटली हम अपने अंदर चेंज देख लें, एक जादू की तरह हमारे अंदर बदलाव आ जाए बहुत बड़ा सा, कि एक रात हम सोएं और सुबह उठ के हम अचानक से देखें कि हम में एक बदलाव आ गया है और हम अगले ही दिन से जो है अपनी डाइट को बहुत अच्छा कंट्रोल करने लगे हैं, सिगरेट शराब छोड़ना चाहते हैं तो वो हम छोड़ पा रहे हैं, और अपने डिप्रेशन को या अपनी एंग्जाइटी को दूर करना चाह रहे हैं तो वो भी हो पा रहा है। कितना मज़ा आ जाए कि अगर हम अपने अंदर बदलाव देखना चाहें और एकदम से हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाए। पर हम सब जानते हैं कि बदलाव इस तरह से काम नहीं करता। चेंज का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह कोई वन टाइम इवेंट नहीं होता, या कोई एक सिंगुलर स्टेज ऐसा कोई आया है कि घटना घटी है और अचानक से चेंज होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस की तरह होता है, अपने अंदर आया हुआ बदलाव। और जितना ज़्यादा हम ये समझेंगे कि बदलाव कैसे होता है, हम कैसे बदलते हैं, उतना ज़्यादा हम खुद के साथ हमदर्दी रख पाएंगे, खुद के साथ कंपैशन, करुणा का भाव बना पाएंगे, अपने को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे, खुद को भी सपोर्ट दे पाएंगे और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी सहारा बनेंगे जो कि अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं, काउंसलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, या फिर वैसे ही जिनको बदलाव की ज़रूरत है और वो बहुत नीड में है, बहुत ज़रूरत में है अपने अंदर आने वाले बदलाव को देखने के लिए। तो ये जो बदलाव का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ चेंज, ये होता क्या है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। 1980 के दशक में एक ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, मतलब टीटीएम, दिया गया था। प्रोचास्का और डी क्लेमेंट ने दिया था ये एक मॉडल। अपनी एक रिसर्च में उन्होंने समझाया था कि काउंसलिंग काम कैसे करती है। और ये जो एक मॉडल है, टीटीएम मॉडल ऑफ चेंज प्रोसेस, जिसे स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल भी कहा जाता है, ये बहुत पॉपुलर है काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट के बीच। और करीब करीब सभी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स इस स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल या ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ चेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस पर किसी ना किसी तरह से काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में, उनकी लर्निंग में, उन्होंने जो पढ़ा है उसमें ये समझा है कि चेंज को कैसे लाया जाता है, और इसी तरह से कई सारे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर अप्रोच करते हैं जब भी किसी पर्सन को बदलना हो काउंसलिंग में या थेरेपी में। तो प्रोचेस्का और डी क्लेमेंट ने उस टाइम पर, जो 80 के दशक में, जो कि एक आम धारणा थी कि भाई हम अपने बर्ताव को बदलकर, अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर को बदलकर एकदम से बदलाव ला सकते हैं और उस अपने अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देख सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो बदलते हैं वो एक स्टेजेस के थ्रू बदलते हैं, और ये जो एक्शन वाला जो स्टेज आता है जिसके अंदर वो एक्चुअल में अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, वो थोड़ा लेट आता है। उससे पहले लोगों को काफी समय लगता है अपने अंदर चेंज लाने के लिए या चेंज के लिए मोटिवेट होने में। इन्होंने स्मोकर्स के ऊपर रिसर्च की थी। स्मोकर्स मतलब जो लोग अपनी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, उन पर इन्होंने रिसर्च की थी और देखा था कि किसी भी पर्सन को जब स्मोकिंग छोड़नी होती है तो वो बस एक दिन अचानक से रात को सोता है और सुबह उठता है कि मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा, और एकदम से उसका जो सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि लोगों को प्रिपेयर होने में, अपने को पूरी तरह से तैयार करने में और बदलने में काफी लंबा समय भी लगता है, और साथ ही साथ इसको हम स्टेजेस की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जो उन्होंने समझा और जाना। और यही स्टेजेस जो हैं ये मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला स्टेज आता है इस चेंज मॉडल का, जिसे कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन फेज। मतलब ये एक ऐसा फेज है जहां पर व्यक्ति को अवेयरनेस ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी समस्या, अपनी एडिक्शन या एंजाइटी या जो भी प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है उसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। यह वो स्टेज होता है जहां लोग अपने बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम को देखने से चूक जाते हैं और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उनके बर्ताव में, उनके व्यवहार में या उनकी सोच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या वो कहें कि उसमें कोई इशू है। उनकी लाइफ में जो दूसरे सिग्निफिकेंट लोग होते हैं, परिवार के लोग, दोस्त, कलीग्स वगैरह जो होते हैं, वो उनको कहते रहते हैं भाई तुम्हें बदलने की जरूरत है, तुम्हारे को ना अपनी ये आदतें, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, तुम्हें बदलना चाहिए। पर इनको ना कोई बड़ा कोई फर्क नहीं दिखाई देता अपने अंदर। ये कुछ ऐसा नहीं देखते कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है, और ये सोचते हैं कि जैसे हैं वो ठीक है, जैसा चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, उनको किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। और अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है जो उन्हें लगता है कि होना चाहिए, वो दूसरे में होता है। तो प्री कंटेम्पलेशन फेज में क्या होता है, वो सोचते हैं कि ये जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरी जॉब है, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। अगर ये सब समस्याएं हट जाए तो मैं पीऊंगा क्यों, मैं स्मोक क्यों करूंगा।
अगर मेरे लाइफ में अगर ये स्ट्रेस हट जाए ना तो मुझे एंग्जाइटी नहीं रहेगी। ये एंग्जाइटी है ही इसलिए क्योंकि मेरी रिलेशनशिप बड़ी प्रॉब्लम्स में चल रही है। मुझे गुस्सा इसी वजह से आता है क्योंकि लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं। अदरवाइज मैं तो गुस्से वाला व्यक्ति हूं ही नहीं, मुझे तो उकसाया जाता है। तो ये जो प्री कंटेम्पलेशन फेज होता है, इसके अंदर व्यक्ति को कोई अवेयरनेस ही नहीं होती कि उसका गुस्सा करना उसकी प्रॉब्लम है। वो ये नहीं समझता, वो सोचता है ये दूसरे की वजह से हो रहा है। तो ये बात भी सही है कि ये लोग जो बदलना नहीं चाहते या बदलने की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाते, वो इसी स्टेज पर होते हैं। या हम कहें कि जिन्हें कोई अवेयरनेस नहीं होती, जिन्हें बिल्कुल भी इंसाइट नहीं है अपनी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के अंदर, वो इस स्टेज पर हैं। पर फिर भी हम इसे बदलाव का पहला चरण कहेंगे, पहला स्टेज भी यही है। भाई प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर तो है, थिंकिंग बिहेवियर में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को ना स्वीकार कर पाना भी उसका एक स्टेज का एक पार्ट होता है, मतलब उस पूरे प्रोसेस ऑफ चेंज का एक पार्ट है प्रॉब्लम को ना रिकॉग्नाइज करना। तो प्रोचेस्की और डिक्लेमेंट ने इस स्टेज को भी इंपॉर्टेंट स्टेज माना कि कम से कम कोई लोग तो हैं जो मानते हैं कि भाई कुछ बदलाव की जरूरत है। कुछ लोग तो हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसा कम से कम इंडिकेशन तो दे रही हैं, ऐसा कुछ आभास तो हो रहा है कि हाँ समस्या तो है, प्रॉब्लम तो है, पर नहीं मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अलग बात है कि अवेयरनेस की कमी है। दूसरा स्टेज आता है कंटेम्पलेशन का फेज, मतलब कि व्यक्ति को प्रॉब्लम तो समझ में आ जाती है कि हाँ दिक्कत तो है, मेरे अंदर कुछ दिक्कत तो है, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्मोक या बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक वगैरह कर रहा हूं या कर रही हूं। पर वो एम्बिवेलेंट होते हैं, मतलब वो बदलने के प्रति बड़ा हिचकिचाते हैं। मतलब बदलूं ना बदलूं, क्या करना है, क्या मिलेगा बदल के, नहीं बदल लेता हूं, बहुत जरूरत है मुझे बदलने की, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। पर जब बदलने लगते हैं, नहीं यार अब तो मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, अब क्या जरूरत है बदलने की, अब तो उम्र निकल गई मेरी बदलने की, या कर लेंगे देख लेंगे बदलाव आ जाएगा, अभी टाइम ठीक नहीं है बाद में बदलेंगे। तो वो हिचकिचाते हैं। एम्बिवैलेंस होती है। एम्बिवैलेंस मतलब बदलने की चाह भी है और बदलने की चाह नहीं भी है। कदम बढ़ाने का मन भी है और कदम बढ़ाने के लिए ताकत भी नहीं है, मन भी नहीं होता कई बार। तो इधर 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 घूमते रहते हैं, वो झूलते रहते हैं। बदलने से आने वाला जो फर्क उनकी लाइफ में आएगा, वो उसको बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानते। उनको लगता है कि हाँ आ भी गया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। तो बदलना ना बदलना उन्हें एक बराबर लगता है। उन्हें लगता है कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, अगर उनकी लाइफ में आ जाएगा तो कुछ बड़ा कोई करिश्मा, बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा उनकी लाइफ में, बड़ा कोई रेवोल्यूशनरी बदलाव नहीं आ जाएगा जिससे कि उनकी लाइफ जो है बिल्कुल एक अलग स्टेज पर चली जाएगी। उनको लगता है ठीक है जो है चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। तो वो अक्सर ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा अगले 3 महीने में ना मैं अपनी आदत बदलूंगा, अगले 3 से 6 महीने के अंदर। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग कि भाई इस साल ना मैंने ये आदत अपनी बदल देनी है, शराब छोड़ देनी है, इस साल मैंने अपनी इंटरनेट पर ये जो एडिक्ट हो गया हूं ना मैं, ये जो पॉर्न एडिक्शन हो गया है, इसको छोड़ देना है। तो वो डिटरमाइन भी कर लेते हैं, पर साथ साथ वो बहुत ज्यादा विलिंग भी नहीं होते बदलने के लिए। बहुत डीप डाउन उनके अंदर कोई मोटिवेशन होती भी नहीं है, अंदर से पूरी तरह से खुद को मना नहीं पाते, राजी नहीं कर पाते खुद को बदलने के लिए। तो एक्शन लेने के लिए वो पूरी तरह से ना प्रिपेयर्ड है और ना चाहते हैं। तो एक कंटेम्पलेशन फेज में एक व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे पता है कि मुझे ना अपनी नींद को ना जो रूटीन है ना वो सुधार देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना जरूरत लगती है कि भाई मैं रात को ना बहुत ज्यादा वेब सीरीज देख रहा हूँ या देख रही हूँ और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज हो रहा है। तो मुझे ना ये अपनी नींद की ना आदत सुधार लेनी चाहिए। मैं बहुत लेट सोता हूँ, 5 बज जाते हैं सुबह सोते सोते, और सुबह 11, 1, 2 बज जाते हैं कई बार उठने में मुझे। और मुझे ना रात को जो नींद है ना वो बड़ी लेट आती है, 5, 6 बजे मैं कई बार सोता हूँ, और सुबह जो है मैं उठ ही नहीं पाता टाइम से, 12, 1, 2 बज जाते हैं मुझे उठने में। तो मुझे ना अपनी आदत बदलनी चाहिए। पर फिर वो कहते हैं कि नहीं यार रात को तो मुझे शांति मिलती है, इतना सुकून होता है, इतना साइलेंट होता है माहौल, इसी टाइम पर तो मेरा कंसंट्रेशन बन पाता है। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ या कैसे छोड़ सकती हूँ इस आदत को, क्योंकि रात को तो मुझे बड़ा पीस ऑफ माइंड महसूस होता है, रात को तो मेरी कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती है, दिन भर में तो सारे लोग मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं, और रात का टाइम जो है वो मुझे बड़ा रिलैक्स फील कराता है, जिसमें ना मेरा कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। इसलिए ना मुझे ना रात को थोड़ा जागना ही पड़ेगा। तो रात को जल्दी सोना है और नींद की हैबिट को सुधारना है, ये भी पता है करना है, पर साथ साथ जो हैबिट है जिसकी वजह से नींद लेट हो रही है वो भी मेंटेन करना है। तो इधर उधर व्यक्ति जो है वो झूलता रहता है, घूमता रहता है, जिस वजह से वो एक पूरा फर्म डिसीजन नहीं ले पाता या ले पाती, और अपने अंदर बड़ा बदलाव वो नहीं देख पाते। तो कंटेम्पलेशन चल रहा है, जरूरत भी महसूस हो रही है, पर किसी ना किसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सक्यूजेस भी दिए जा रहे हैं, और वो एक्सक्यूजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग इस कंटेम्पलेशन फेज में कई महीने और कई सालों तक अटके रह जाते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर ये जानते हैं कि हमें किस टाइप का बदलाव लाने की जरूरत है, क्या चीज बदलना हमें चाहिए, पर वो बदलने की तरफ जो उनकी एम्बिवैलेंस है, मतलब मन है भी और नहीं भी,
ना इधर ना उधर। इस स्टेज पर वो इतने लंबे समय तक अटके रहते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, मेरी ना बड़े सालों से मेरा मन है मैं अपनी इस आदत को ना छोड़ दूँ। मेरी शराब पीने की बड़ी खराब आदत है, मेरी ना रात को देर तक जागने की बड़ी बुरी आदत है। स्कूल के टाइम पर ये आदत पड़ी थी और अब तो मैं जॉब भी करने लगी हूँ, पढ़ाई भी पूरी हो गई, कॉलेज में भी ये आदत ऐसी रही। अब ना मेरा इसको बदलने का ना मन तो बहुत होता है पर मैं बदल नहीं पा रही हूँ। बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से मेरी ये प्रॉब्लम जो है मैं इससे जूझ रही हूँ। तो इस तरीके से हम सालों सालों तक इन प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते रहते हैं और कंटेम्पलेशन फेज में हम अटके रह जाते हैं। चेंज का तीसरा स्टेज है प्रिपरेशन, तैयारी। इसमें हम कमिटमेंट लेते हैं बदलने का कि बस अब बहुत हुआ, अब बदलना है खुद को। इसमें जो पर्सन होता है वो कहता है कि बस भाई अब मुझे बदलना है, अब मैं कोई ना कोई चेंज लेना शुरू करूंगा। कल से मैं क्या करूंगा, अलार्म लगा लूंगा अपना सुबह का 9 बजे का और रात को मैं किसी भी हालत में सो जाऊंगा 1 बजे तक। भाई कुछ तो पहले सोएं, भाई 5 बजे सोने की आदत है तो कम से कम 3 बजे 1 बजे थोड़ा तो पहले शुरू करें। कल से मैंने ये काम करना है और थोड़े थोड़े वो चेंजेस लाना शुरू कर भी देते हैं। तो अल्कोहल को लेकर हो, स्मोकिंग को लेकर हो, अगर हम स्मोकिंग पर बात करें तो थोड़ा सा वो अपना कंजम्पशन जो है स्मोकिंग का, वो सिगरेट्स का वो कम कर देंगे। मतलब 5 सिगरेट ले रहे हैं, 10 सिगरेट ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 3 4 कम कर दें कि भाई 10 से कम 5 पे आ जाएं, 5 से कम 2 या 3 पे आ जाएं। तो किसी ना किसी तरह से वो छोटा मोटा चेंज लाने की कोशिश भी करेंगे और अगले कुछ दिनों में ले भी आएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि चेंज अभी पूरी तरह से आ नहीं रहा है। पर्सन जो है वो प्रिपेयर कर चुका है और कुछ ना कुछ तामझाम वो जुटा चुका है कि अब वो कैसे अपने को चेंज करेगा। छोटे मोटे चेंजेस लाता भी है पर पूरी स्टेबिलिटी नहीं आती। पूरी तरह से वो अपने अंदर चेंज लाने के लिए एक्शंस ले नहीं पाता। एक दिन सोचेगा कि भाई आज मैं जो है जल्दी सोऊंगा, वो जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेंगे, 11 बजे तक सारे काम निपटा लिए, आज मुझे 12 साढ़े 12 सो जाना है, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाएगी, कुछ रीड भी करना शुरू कर देंगे कि भाई अच्छी नींद कैसे ली जाए, स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए, भाई स्मोकिंग को कैसे छोड़ा जाए, अल्कोहल एडिक्शन कैसे छोड़ी जाए, इस पर पढ़ना शुरू कर देंगे, वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। किसी ना किसी तरह से दिमाग जो है वो चलना शुरू हो जाएगा उनका। पर अभी भी वो पूरी तरह से एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं वो डामाडोल होंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। अभी भी वो गिव अप करने की टेंडेंसी उनमें मौजूद है क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो सोच भी लें कि 5 बजे की बजाय मुझे 3 बजे सोना है या 1 बजे सोना है, फिर भी वो देखेंगे कि जब 1 बजेगा ना उनका मन करेगा यार थोड़ी देर और जाग लेते हैं, ये काम जरूरी है कर लेते हैं, यार 3 बज रहे हैं, चल चल अब चल आज सो जाते हैं, बहुत बहुत होगा। तो थोड़ा बहुत कभी कभी वो कर भी लेंगे, 1 2 दिन शायद टिक भी जाए वो चेंज, बट बहुत ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव आएगा नहीं अभी। प्रिपरेशन स्टेज के बाद आता है मेन फेज, चेंज का एक्चुअल फेज। वो होता है एक्शन फेज या जिसे कहेंगे एक्शन स्टेज, जिसमें व्यक्ति जो है वो एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके जो भी बदलाव लाने का जो पूरा जो तरीका है, स्ट्रेटेजी, टेक्निक है, वो इंप्लीमेंट करता है और चेंज आना भी शुरू हो जाता है। इस स्टेज में सबसे जो खास बदलाव आता है वो ये है कि जो व्यक्ति जो बदलाव ला रहा होता है वो इंटेंशनल होता है, अपनी नियत से, अपनी इच्छा शक्ति से करता है। किसी दूसरे के कहने पर, किसी डॉक्टर के, थेरेपिस्ट के कहने पर नहीं, अपने कहने पर वो चेंज लाता है, अपनी सोच से बदलाव लाने की कोशिश करता है। और इस फेज में सबसे ज्यादा कमिटमेंट होता है चेंज को लेकर। पूरी तरह से दिमाग क्लियर हो चुका है, बदलाव लाना है, सारे जो शुरुआती स्टेजेस हैं वो पूरे हो चुके हैं, इधर उधर एम्बीवैलेंस ये वो सब ओवरकम हो चुका है। अब बस बदलना है खुद को, क्योंकि अब इस बदलाव के बहुत फायदे होंगे, लाना ही लाना है ये बदलाव, क्योंकि इस बदलाव से अब उनको रियलाइज हो चुका होता है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज लाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बदलाव के लिए जो कमिटमेंट है ये भी उन्होंने खुद किया, खुद से कमिटमेंट किया, इंटेंशनली अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू किए। एक सेल्फ डायरेक्टेड अप्रोच, सेल्फ डायरेक्टेड चेंज आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर पर्सन ये कहेगा कि बस अब मैंने अपनी नींद के पैटर्न में सुधार कर लिया है, अब मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक सो जाता हूं या सो जाती हूं। मैंने पूरी तरह से रात को सोने से पहले टीवी सीरीज देखना, सोशल मीडिया यूज करना, पोर्नोग्राफी देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। हफ्ता 2 हफ्ता हो चुका है जब मैंने ये बदलाव के लिए जो एफर्ट्स लिए थे वो रिजल्ट्स ला रहे हैं, वो रिजल्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। यहां रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। एक पर्सन कंसिस्टेंटली उस चेंज की तरफ बढ़ चुका होता है। करीब करीब 4 से 6 महीने लगते हैं इस स्टेज को मेंटेन करने के लिए, ताकि व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, अपने अंदर एक स्टेबल चेंज को देख सके और उसे एप्रिशिएट कर सके, एक्नॉलेज कर सके कि मैंने ये चेंज लाया, मेरे अंदर ये चेंज आया और मेरी इच्छा से आया और अब मैं इसके रिजल्ट्स देख पा रहा हूं या देख पा रही हूं।
इस तरह से पर्सन जो है वो अब एक्चुअल में चेंज ला चुका होता है। वो जो चेंज उसकी नींद के पैटर्न को लेकर था, स्मोकिंग, एडिक्शन, एंजाइटी, बैड हैबिट्स होती हैं जैसे पोर्नोग्राफी या सोशल मीडिया एडिक्शन। मोस्टली मैं एडिक्शन के एग्जांपल्स दे रहा हूं क्योंकि अक्सर हमारी बैड हैबिट्स जो होती हैं, एडिक्टिव हैबिट्स जो होती हैं, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हो गई हैं, जिनको कि हमें लगता है कि बदलना बहुत जरूरी है, बट लंबे समय से हम एम्बिवेलेंट रहे हैं, मतलब करेंगे करेंगे देख लेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। उनके मामले में ये जो चेंजेस का जो इशू है ये ज्यादा देखने में आता है। साथ ही साथ एंजाइटी के लिए अगर हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है, अप्रोच करना है, तो कंटेम्पलेशन फेज में सालों तक लोग जो है तैयारी करते हैं कि भाई जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करेंगे, पता है प्रॉब्लम है बट नहीं अब तो मैनेज हो गई ना, जैसे तैसे मैंने करके भाई कुछ खा पी लिया, कुछ बाहर घुमाए, थोड़ा सा दोस्तों से बात कर ली, मामला निपट गया, क्यों जाना साइकेट्रिस्ट के पास, क्यों जाना किसी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास। तो सालों सालों तक वो ऐसे टालते 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 रहते हैं, एम्बिवेलेंस में रहते हैं। पर जब वो सच में ये चेंज लाना शुरू कर देते हैं, मतलब एक्शन फेज में आ जाते हैं, कमिटमेंट देना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में थेरेपी में प्रोग्रेस दिखाना शुरू कर देते हैं, या दवा ले रहे हैं तो दवा के थ्रू चेंजेस अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं, योगा मेडिटेशन जैसी कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसके अंदर रेगुलरली चेंज देखना शुरू कर देते हैं, तब ये एक्शन फेज जो है रिजल्ट्स लाता है और हम कह सकते हैं कि अब पर्सन जो है वो बदल रहा है, अब वो बदल गया है, या वो पर्सन खुद को भी ऐसा कह पाता है कि मेरे अंदर अब बदलाव आ रहा है, आ चुका है, बहुत अच्छा चेंज अपने अंदर ला चुका हूं मैं। लास्ट पांचवा स्टेज आता है मेंटेनेंस फेज या मेंटेनेंस स्टेज। ये वो स्टेज है जहां पर अब जो चेंज आ गया उसे मेंटेन करना है। तो वो सारे जो हेल्दी बिहेवियर्स थे जिनको मेंटेन करना है उसके लिए कमिटमेंट लिया जाता है या उसको अपनाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब कि भाई अगर एडिक्शन हो रही है तो कैसे उन लोगों की कंपनी को पहले अवॉइड किया जाए जो लोग ड्रिंक करते हैं, या ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए जहां पर स्मोक करने की नीड होती है। स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो स्ट्रेस को हैंडल करने की पॉजिटिव हेल्दी स्ट्रेटजीज को अपनाया जाता है ताकि सिगरेट की नीड ना फील हो। या किसी भी तरह से हमारे को अगर एडिक्शन का, जैसे मान लो पॉर्न एडिक्शन था या किसी तरह से हमें सोशल मीडिया एडिक्शन था, तो अपने यूज को इस तरह से लिमिट करके रखा जाए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन ना किया जाए। भाई शुरू शुरू में तो हमने क्या किया, सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये वो सब मैक्सिमम डिलीट कर दिए, या उन पर अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल लिमिट कर दिया, या थोड़े टाइम के लिए उस पर हम जाने लगे। पर बाद में भी इसको मेंटेन किया, ये नहीं कि अभी कोई नई जरूरत महसूस हुई कि चलो मुझे ना अपने थोड़े काम को लेकर प्रमोशन करना है, अपने बारे में थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा अपने को डिस्प्ले करना है कि देखो मैं ये सब मैंने अचीव किया। तो ये नहीं कि अचानक से नए नए सारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिए और फिर से जाके लोगों की जो पोस्ट है उनको जाके शेयर करना शुरू कर दिया, अपने बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया, इधर उधर कमेंट करने शुरू कर दिए। नहीं, अभी भी उसको मेंटेन करना है। चेंज आ गया इसका मतलब ये नहीं है वो आया रहेगा। चेंज को बनाए रखने के लिए भी हमें अपने बिहेवियर्स को मेंटेन करना पड़ता है। वो मेंटेनेंस फेज इस टाइम हमारे रिलैप्स को रोकता है। एडिक्शन है तो रिलैप्स रुकेगा। कोई किसी तरीके का हमारा सोशल मीडिया, गेमिंग, वीडियो गेमिंग से रिलेटेड कोई बिहेवियर था, या एंग्जाइटी को लेकर जो हमारे अंदर जो चेंजेस आए हैं उन्हें हमें बना के रखना है कि भाई नींद को मेंटेन करके रखो, नहीं तो फिर डिप्रेशन आ जाएगा, फिर से स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जरा सा भाई थोड़ा बहुत मान लो कि हमारा थोड़ा वर्क लाइफ शेड्यूल बिगड़ा और हमें लगा अब तो भैया बहुत स्ट्रेस आ गया, अब नींद का पैटर्न फिर बिगड़ गया। नहीं, अगर 2-4 दिन किसी वजह से बिगड़ भी गया तो फिर से उसे मेंटेन किया जाए, इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि पहले भी जो मैं चेंज लेकर आया हूं या लाई हूं वो अभी भी बने रहना जरूरी है। तभी मेरे अंदर ये चेंज जो है ये परमानेंट बना रहेगा, तभी मेरे अंदर ये जो चेंज है वो सस्टेन करेगा, मेंटेन हो पाएगा। तो छोटे मोटे जो उतार चढ़ाव है उनसे जूझना, उनसे डील करना, ये मेंटेनेंस फेज में किया जाता है। तो इस फेज में भी काफी चैलेंजेस होते हैं और पर्सन को कई बार अपने पुराने फेजेस को शॉर्ट टर्म के लिए ही सही पर दोबारा से इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है। मतलब हो सकता है किसी वजह से कुछ दिन के लिए स्ट्रेस आया और अल्कोहल लेने की आदत बन गई, फिर से उस स्टेज पर जाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि नहीं मैंने पहले डिटरमाइन किया था, मुझे उस फेज में लगे रहना है, मुझे अपने को जो है एम्बिवेलेंट नहीं बनाना है। दोबारा से एम्बिवेलेंस फील होगी, दोबारा से मन करेगा कि ले लेता हूं थोड़ी सी, फिर कहेगा नहीं, मन कहेगा छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है, पहले भी बड़ा परेशान रहे हैं हम। तो ये सब चलेगा, बट
मेंटेनेंस फेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम एक चेंज को देख चुके हैं अपने अंदर, तो माइंड के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव मेमोरीज हैं, कॉन्फिडेंस है, हमारी सेल्फ एस्टीम अब बूस्ट हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने रिसेंटली बहुत अच्छा वर्क किया है अपने ऊपर, जिसमें हम चेंज को ला पाए हैं और उसे अब मेंटेन भी करना है। तो मेंटेन करने को लेकर हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग हो सकता है अगर हम छोटे छोटे फेजेस में प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, एक्शन फेज को दोबारा से रिपीट करें। और कभी भी अगर हम फ्लक्चुएट करते हैं, कभी भी अगर हमें लगता है कि फिर से हम पहले जैसे हो रहे हैं, तो जल्दी वो झटके से हम बाहर आ सकें और जल्दी हम अपने पुराने बिहेवियर को मेंटेन कर सकें, चेंज वाले को, ये हमें ध्यान रखना होता है और इसके ऊपर वर्क करना होता है। तो कई बार इसमें भी स्ट्रगल हो सकती है, कई बार हमें लग सकता है हम दोबारा से प्री कंटेम्पलेशन फेज में पहुंच गए हैं, फिर से विचार करना पड़ेगा, फिर से अपने को चेंज करना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि इस बार जो चेंज है वो जल्दी आ सकता है। इस बार आपको पहले की तरह बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सालों तक आपने जिस चेंज को लाने के लिए स्ट्रगल किया है, अब आपके लिए वो उतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप मेंटेनेंस फेज में मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंट रहें। साथ ही साथ अपने थेरेपिस्ट से बात करें कि मेंटेनेंस फेज को कैसे एनहेंस किया जा सकता है ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा आए ही ना। एडिक्शन हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हो, डिप्रेसिव फेजेस हो, डिप्रेसिव फेजेस में दोबारा से कई बार ऐसा लगता है कि फिर से हम पीछे जैसे हो गए, फिर से हमने जो थी पहले दवाइयां ली थी, ये सब किया था, अब दवाइयां काम नहीं कर रही भाई, अब कहीं मैं पहले जैसा तो नहीं हो जाऊंगा, फिर से मेरी कंडीशन वैसी तो नहीं हो जाएगी, पहले की तरह मेरा जो मूड है वो बड़ा खराब रहता है, मेरी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई है, अब क्या, मुझे दवाई बदल देनी चाहिए। अचानक से ये ज्यादा सोचते सोचते हमारे अंदर क्या है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है और उस वजह से फिर से हमें ऐसा लगता है कि हम पहले जैसे हो गए। पर नहीं, ये मेंटेनेंस फेज में हो अभी आप, और मेंटेनेंस फेज उतना चैलेंजिंग नहीं होता और ना ही होना चाहिए जितना कि रियल प्रिपरेशन और कंटेम्पलेशन ये वाले फेजेस थे। तो इसलिए यहां पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं कि रिलैप्स प्रिवेंशन जो हमें करना है उसके लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत है। ना लापरवाही से लिया जा सकता है और ना इसमें डरने की जरूरत है। तो यहां हम ये चीज समझेंगे जब हम मेंटेनेंस फेज के बाद अब इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो चेंज का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि भाई एक सीक्वेंस में चलता गया चलता गया चलता गया, भाई पहले प्री कंटेम्पलेशन फेज आया, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, ये सब धीरे धीरे फेजेस आ गए और एक के बाद एक के बाद एक सब चीज बदल गई। इतना भी सीधा यूनिडायमेंशनल तरीके से नहीं होता। हम अक्सर देखेंगे कि उतार चढ़ाव जो है पूरे हमारे चेंज प्रोसेस में अक्सर आते रहेंगे। एक्शन के फेज में भी आपको फिर से प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन फेजेस एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। आएगा, कई बार आप बहुत डामाडोल हो जाओगे, कई बार आप फ्लक्चुएट करोगे, कई बार आप गिव अप कर दोगे, अरे बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर सकता, मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कई तरीके से आप परेशान हो जाओगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो चेंज का जो पूरा प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह है, एक स्पाइरल प्रोसेस है। मतलब आप घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो और धीरे 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 इन सारे स्टेजेस को बार बार एक्सपीरियंस करते हो, टुकड़ों 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 में एक्सपीरियंस करते 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 एक बड़ा चेंज ले आते हो। तो माइंड जो है वो इन सब फेजेस से लगातार कॉन्स्टेंटली जूझ रहा होता है। बट इसको जब हम एक स्टेज की तरह डिस्क्राइब करते हैं तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं कि ऐसे होता है चेंज, ये सारे फेजेस होते हैं, ये सारे स्टेजेस होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं और किस स्टेज से हमें आगे बढ़ना है और आगे क्या क्या करने की जरूरत है। थेरेपिस्ट और काउंसलर से बात करके इस बारे में और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट ली जा सकती है। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो देखने में आती है वो ये कि सारे के सारे जो स्टेजेस हैं चेंज के प्रोसेस के, उसमें लोग अक्सर किसी भी स्टेज पर काफी अलग अलग तरह का टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। मतलब किसी को प्रिपरेशन और शुरुआत के जो स्टेजेस हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्शन स्टेज में बहुत टाइम लगेगा। किसी किसी को प्री कंटेम्पलेशन और कंटेम्पलेशन फेज में ही कई कई साल लग जाएंगे। तो कई कई लोग जो है वो मेंटेनेंस फेज में कई साल ले लेंगे या कई महीने ले लेंगे। तो अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो जो लोग अपने अंदर लाते हैं, उसके अंदर वो वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं अलग अलग स्टेजेस में। तो इसलिए अपने उस स्टेज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी हो सकता है, समझना जरूरी हो सकता है कि मैं अभी किस फेज में हूं। क्या मैं एक्टिवली थेरेपी या ट्रीटमेंट को सीख कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या मैं डॉक्टर के पास विजिट करने का मेरा मन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो हो सकता है कि मैं जो हूं वो एक्शन वाले फेज में हूं, या हो सकता है कि बस मन सोच ही रहे, सोच ही रहे, हर बार प्लान करता है और हर बार जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं, हर बार जो है वो डिसीजन डिले कर देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्रिपरेशन वाले फेज में हो सकते हैं या कंटेम्पलेशन वाले फेज में हो सकते हैं कि भाई सोच तो रहे हैं चेंज करें, थोड़ा पढ़ तो लिया है इंटरनेट पर देखते हैं जरूरत होगी तो जाएंगे डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करना होगा तो सोचेंगे।
तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप अलग अलग फेजेस पे हो सकते हो। तो जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम आप चेंज करना चाहते हो उसके लिए आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस फेज में हैं। खुद कर लीजिए या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करके देख लीजिए। तो ये भी हो सकता है कि कुछ बिहेवियर्स तो आपने ये पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करके पूरा कर लिया, मतलब आप चेंज हो गए, बट किसी और बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपको फिर से पहले स्टेज से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जो हमारी आदतें पड़ चुकी होती हैं उन्हें बदलना इतना ईजी नहीं होता। कहीं ना कहीं हम उन्हें शायद बदलना चाहते भी नहीं है, पर बदलने की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने बताया प्री कंटेम्पलेशन फेज पे कि दूसरे बता रहे हैं कि भाई तुम्हें बदलना चाहिए, या कभी कभी हालात इतने डिस्टर्बिंग हो जाते हैं कि हमारे ऊपर एक नीड आ जाती है कि अब हमारे को बदलाव चाहिए। इसलिए वो जो अलग अलग बिहेवियर्स का जो इंपैक्ट है उसको समझने में कई बार टाइम लग जाता है। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम बिहेवियर्स को अलग अलग लाइन पे अलग अलग तरह से वर्क करके ही बदल पाते हैं। एक लाइन पर लाया हुआ बदलाव, मतलब एक टाइप के बिहेवियर को किया हुआ चेंज, हर टाइप के बिहेवियर के चेंज पर वर्क नहीं करता। तो अक्सर सारा जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना पड़ सकता है। तो ये रही पूरी डिस्कशन चेंज प्रोसेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल के बारे में। आप देखिए कि आपको कौन सा बिहेवियर चेंज करना है, किस जगह आप अटके हुए हो, किस तरह की दुविधा से आप जूझ रहे हो, क्या आपको बदलने की जरूरत है, कितना बड़ा चेंज आपको चाहिए, किस तरह के साधन जुटाने होंगे आपको जिससे कि आप बदल पाओ खुद को। वीडियोस देखनी है, कुछ पढ़ना है, किसी से बात करनी है, किसी के एक्सपीरियंस से सीखना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है। जैसे भी करके आप अपने प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन और सारे फेजेस से आगे बढ़िए और एक्शन फेज तक पहुंचिए। सबसे पहले तो बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर आप एक्शन फेज तक पहुंच पाए। तो ये जो YouTube वीडियोस हैं ये क्या करती हैं, आपको कंटेम्पलेशन फेज और एक्शन फेज के बीच में रोटेट करने का काम करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको बदलाव की जरूरत है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आप जानते हैं कि आपको बदलाव चाहिए और आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। तो शायद आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन वाले या कंटेम्पलेशन वाले फेज में कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। एक्शन फेज में आने के लिए आप डायरेक्टली किसी डॉक्टर के पास जाओगे या डायरेक्टली थेरेपिस्ट के पास जाकर अपने बिहेवियर को चेंज करने की तरफ कदम बढ़ा लोगे। या हो सकता है कि आप एक्शन फेज में ये सुन रहे हो ताकि अपना मोटिवेशन और बढ़ा पाओ, और ज्यादा अपने को मोटिवेट कर पाओ, और ज्यादा अपने को इंस्पायर कर पाओ, अपनी डेडिकेशन को बढ़ा पाओ, ताकि फिर से अगर आप कहीं अपने को गिरता हुआ महसूस कर रहे हो तो फिर से अपने को ऊपर उठा पाओ। अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें आपके चेंज के प्रोसेस में आपको कंट्रीब्यूट करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है, और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।